दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरalgia के बारे में। न्यूरalgia एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मरीज को जिस्म के अलग अलग हिस्सों में दर्द होता है। नर्व वाले हिस्से में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा शिद्दत से एक इलेक्ट्रिक करंट लगे जैसा या क्रैम्पिंग पेन उसे महसूस होते रहता है। ये दर्द को कम करने के लिए लोग एन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन नतीजा ज़ीरो मिलता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको न्यूरalgia यानी नसों के दर्द को खत्म करने वाली एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। साथ ही साथ हम समझेंगे कि ये नसों का दर्द यानी न्यूरalgia होता क्यों है, इसके होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं और हम इसको सिर्फ एक होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। न्यूरalgia यानी नर्व में होने वाला दर्द। अब ये नर्व आपकी बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर अलग अलग हिस्से में जाती है। जब भी इन नर्व में, इन नसों में किसी भी प्रकार की कोई डिसीज पैदा हो जाए, कुछ डिसफंक्शन हो जाए, तो वो अपने सप्लाई करने वाले एरिया में सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, यानी आपको वहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। चूंकि ये नर्व से रिलेटेड दर्द है, इसलिए अक्सर इस दर्द की इंटेंसिटी या दर्द का टाइप इलेक्ट्रिक करंट जैसा होता है या एक स्पार्किंग दर्द मरीज को महसूस होता है और दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, दर्द अचानक से आता है। अब ये न्यूरalgia का दर्द अक्सर लोगों को ट्राइजेमिनल न्यूरalgia के रूप में दिखाई देता है, यानी चेहरे के हिस्से में होने वाले दर्द को ट्राइजेमिनल न्यूरalgia कहते हैं। आपके चेहरे में जो नर्व्स मौजूद हैं उसमें एक नर्व होती है ट्राइजेमिनल। जब इस ट्राइजेमिनल नर्व में किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट आ जाता है तो अपने सप्लाई वाले हिस्से में दर्द करना शुरू कर देती है। अब ये डिफेक्ट क्यों आते हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो आपके अंदर न्यूरalgia यानी नसों का दर्द पैदा करती है, इन सभी को समझ लेते हैं एक एक करके सीक्वेंस में। सबसे पहला कारण जो आपको नसों में दर्द यानी न्यूरalgia पैदा कर सकता है वो नर्व का डैमेज, यानी आपके नर्व को अगर किसी भी प्रकार का डैमेज हो जाए तो इसके कारण आपको न्यूरalgia हो सकता है। दूसरा कारण जो आपको नसों में दर्द कर सकता है या न्यूरalgia की कंडीशन में आपको परेशान कर सकता है वो है कंप्रेशन, यानी नर्व में अगर किसी प्रकार का कंप्रेशन हो जाए, नर्व कहीं दबने लग जाए तो उसकी वजह से भी आपको न्यूरalgia होता है। तीसरा कारण होता है इन्फ्लेमेशन, यानी नर्व में अगर किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाए, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो भी आपको न्यूरalgia हो सकता है। दोस्तों इसके बाद का जो कारण आपको न्यूरalgia कर सकता है वो किडनी डिसीजेस, यानी मरीज को अगर पुराने किडनी डिसीजेस है, मरीज पुराने क्रॉनिक लीवर फेलियर क्रॉनिक किडनी डिसीज का पेशेंट है तो ऐसे में भी उसे न्यूरalgia हो सकता है। साथ ही साथ अगर उसको प्रेशर है या कोई किसी प्रकार का ट्यूमर है और वो ट्यूमर नर्व के आजू बाजू है तो इस कारणवश भी मरीज को न्यूरalgia हो सकता है। यानी नर्व के कोर्स के, नर्व के जाने के बाजू से अगर ट्यूमर आ जाए और ये ट्यूमर नर्व को दबाने लग जाए तो इसके कारणवश भी मरीज को न्यूरalgia हो सकता है। दोस्तों आखिरी कारण इसका है किसी प्रकार की सर्जरी, यानी अगर आप किसी सर्जरी से गुजरे हैं और उस सर्जरी के दौरान आपको नर्व को कोई थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है या आपने कुछ एनेस्थेटिक ड्रग स्पाइनल कॉर्ड में लिए हैं तो इसके कारणवश भी आपको न्यूरalgia हो सकता है। दोस्तों ये तो होगा कुछ कॉमन कारण जिसके कारण मरीज को न्यूरalgia हो सकता है। अब समझ लेते हैं इसे दूर करने की सबसे बेस्ट एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसे दूर करने के लिए आपको इस्तेमाल करनी है रेक्वेक कंपनी की R70 नंबर ड्रॉप्स। दोस्तों R70 नंबर ड्रॉप्स से न्यूरalgia को ख़त्म करने और उसकी इंटेंसिटी को दूर करने में काफ़ी फायदा पहुंचा सकती है। R70 ड्रॉप में 4 अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद है। समझ लेंगे इन चारों मेडिसिन के एक्शन और उसके बेनिफिट्स आपको कैसे मिल सकते हैं। R70 नंबर जिसे न्यूरalgia ड्रॉप भी कहा जाता है, इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है दोस्तों वो है सेड्रॉन। सेड्रॉन ये अक्सर ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर होने वाले डिफेक्ट यानी ट्राइजेमिनल न्यूरalgia को कम करने में मदद करती है। स्पेशली अगर आपको चेहरे के हिस्से में दर्द है और ये दर्द एक टिपिकल टाइम में, यानी हर दिन शाम के वक्त आपको दर्द होगा या हर दिन सुबह सुबह आपको दर्द होगा, इस प्रकार का पैरोक्सिज्म में यानी एक फ्रीक्वेंट टाइम में, एक फिक्स टाइम में आपको दर्द आता है तो आपको सेड्रॉन काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती है। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो R70 नंबर ड्रॉप में है वो कोलेसिंथ। सभी को पता है कि कोलेसिंथ होम्योपैथिक की एक ऐसी मेडिसिन है जो सियाटिका के दर्द को खत्म करने में मदद करती है। यानी अगर आपको पैरों के नर्व में किसी प्रकार का दर्द है, पैरों की नसों में किसी प्रकार का दर्द है और आपको दर्द एकदम टीयरिंग टाइप है, यानी आपको ऐसा लगता है कि आपके वहाँ के मसल सब फट जाएंगे, तो उसे ख़त्म करने में भी आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसमें मिक्स है वो कालमिया। जब आपको न्यूरalgia अर्थराइटिस के साथ हो, यानी आपको नसों में भी दर्द है और जोड़ों में भी दर्द है, तो उस कंडीशन में आपको कालमिया काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। दोस्तों चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसमें मिक्स है वो वेबस्कम।
वेबस्कम ये होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है, वो उन लोगों को ज़्यादा फायदा पहुंचाती है जिनको नसों में दर्द कोल्ड एक्सपोजर के बाद होता है। यानी अगर आप किस बारिश में बाहर जाके आ जाए, या अचानक से ठंडा मौसम हो जाए, या काफ़ी ज़्यादा सर्द मौसम है, तो ऐसे कंडीशन में आपको नर्व में दर्द बढ़ रहा है, तो वेबस्कम आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। यानी आप क्रॉनिक स्टेज में हैं, आप नर्व के दर्द से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में आपको R70 नंबर ड्रॉप्स लाना है और इसकी 20-20 बूंद अलग कप पानी में डालकर इस्तेमाल करना है। हर आधे घंटे में आपको ये 20 बूंद लेते रहना है। ऐसा आपको कंटिन्यू कम से कम 4 से 5 बार करना है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 4 से 5 बार आधे आधे घंटे से इसे रिपीट करने से आपका नर्व का दर्द जाता रहेगा। ऐसा आपको शुरू में इसकी डोज ज़्यादा लेना है। जैसे आपकी दर्द की इंटेंसिटी कंट्रोल में आ जाए, आपको दर्द के एपिसोड्स आना बंद हो जाए, एक पैराग्जोन में दर्द आना बंद हो जाए, आपको इसकी 20-20 बूंद सुबह, दोपहर, शाम दिन में से 3 बार लेना शुरू कर देना है। ऐसा आपको काफ़ी लंबे टाइम तक रखना है, यानी कम से कम 6 मंथ तक के आपको R70 नंबर ड्रॉप्स इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस R70 नंबर ड्रॉप्स की मदद से आप किसी भी प्रकार के न्यूरल्जिया यानी नसों के दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी न्यूरल्जिया के बारे में, नसों के दर्द के बारे में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।